आप लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इन्फिनिट से जब आप किसी चार्ज को एक पॉइंट पर लेकर आते हो तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर चुके हुए, ठीक है। अब तक का आपने जो वर्क किया है, अब आज हम जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करना है ड्यू टू डायपोल। डायपोल, पहली बात तो ये है कि डायपोल अंडरस्टैंड करेंगे, फिर डायपोल से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ आएंगे, ठीक है। तो टू चार्जेस, डायपोल होता क्या है, डाई मीन टू से टू एंड पोल्स, मतलब दो पोल्स हैं, तो इसका मतलब है कि दो चार्जेस होंगे ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट साइन मीन टू से एक चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस डी है, उसको हम डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस डी है दिस वन, तो ये आपके पास क्या बन गया, डायपोल बन गया। आपने वाटर मॉलिक्यूल देखा होगा, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन है, फिर इधर ऑक्सीजन है, फिर दो हाइड्रोजन है, तो एक आपके पास नेगेटिव है, एक आपके पास पॉजिटिव है, तो ये नेचुरल डायपोल जो है वो आपके पास बन जाता है, ठीक है। तो डायपोल क्या होगा, दो चार्जेस होंगे, उनके ऊपर क्या होगा, ऑपोजिट साइंस होगा, और उसके दरमियान कुछ सेपरेशन होगी, एक डिस्टेंस होगा डी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होनी है, इस वजह से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब इसके ऊपर जितना चार्ज है, लेट्स सपोज वो 2 कूलम है, इसके ऊपर भी 2 कूलम चार्ज है लेट्स सपोज, तो इसमें से कोई भी चार्ज आप ले सकते हो, यानी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है, ठीक है, चार्ज और उसके दरमियान जो सेपरेशन है उसको प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके दरमियान जो चार्ज है वो 2 कूलम है, ठीक है, और दरमियान में जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज वो 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर तो नहीं होगा लेकिन नेचुरल में तो बहुत स्मॉल होगा, तो आप फर्ज कर लेते हैं, तो आपके पास ये कूलम मीटर यानी 4 कूलम मीटर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो कूलम मीटर इसका यूनिट बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक डायपोल बन चुका हुआ है, इस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, और ये जो चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल है पहले हम वो लिख लेते हैं। लेट्स सपोज ये इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से r1 है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू प्लस में के क्यू ओवर r1, ओके। और फिर इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है इस पॉइंट के ऊपर उसको आप लिखोगे, चूंकि ये नेगेटिव है और चार्ज के साइन सेंसिटिव है, बी टू से सॉरी पोटेंशियल जो है वो साइन सेंसिटिव है, और पॉजिटिव के लिए हम प्लस लिखते हैं और नेगेटिव के लिए हम माइनस लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव के क्यू ओवर r2। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस जो है वो r2 है आपके पास, ओके। तो आपके पास ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। लेट्स सपोज अगर हम जो पोटेंशियल है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके पास आ जाएगा V1, सॉरी इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है उन दोनों को प्लस कर देंगे, वो आपके पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा, वो लेट्स सपोज के Q1 R1 माइनस आ जाएगा इसकी वजह से के क्यू ओवर R2, दोनों के ऊपर चार्ज की मिकदार जो कि सेम है, दैट्स वाई वो Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और के कांस्टेंट है, तो इसलिए आपके पास ये बन जाएगा के क्यू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ओके हो गया। अब इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2, तो आपके पास क्या बन जाएगा R2 माइनस R1 ये ऊपर, ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब जरा देखते हैं कि R2 माइनस R1 किसके इक्वल है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ तक डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा है,
ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें। ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है, R2 माइनस R1 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस लेट्स सपोज 12 है, ये है 10, तो 12 माइनस 10 यानी R2 माइनस R1 के इक्वल ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी। ये वाली जो है राइट ट्राइंगल बन जाएगी। राइट ट्राइंगल में अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो इसके सामने जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ओके, तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर ये लिखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस इसमें क्या है बेसिकली R2 माइनस R1, हाइपोटेन्यूज बेसिकली क्या है यहाँ पर D, और ये किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा के बराबर आ गया। ट्राइंगल को समझना है आपने, ठीक है। ट्राइंगल को देखें, ये राइट एंगल पे है यहाँ पर, तो चूंकि राइट ट्राइंगल बन गए, राइट एंगल में ये आपके पास ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के इक्वल आ गया। तो आपके पास R2 माइनस R1 की वैल्यू बन गई D कॉस ऑफ थीटा। तो ये तो वैल्यू आपके पास R2 माइनस R1 की आ गई। ओके, अब जो R1 और R2 है, अगर हम इसका, चूंकि ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो हम इसका मीन ले लेते हैं, और मीन इसका लेंगे आप ज्योमेट्रिक मीन्स यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स में आपके पास R1 ओवर R इज इक्वल टू R ओवर R2 ज्योमेट्रिक मीन्स। ये आपने पिछले बहुत सारे टॉपिक्स में ये टर्म जो है वो यूज की हुई है। तो ये आपके पास R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2 वैन, लेकिन याद ये रखना है कि जब डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल होगा। और आप लोगों को पता है, जैसे लेट्स सपोज अगर हम वाटर मॉलिक्यूल भी लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस होगा, देखिए एटॉमिक लेवल पे हम बात करें 10 की पावर माइनस 10 की बात करें, इतना छोटा डिस्टेंस, ठीक है ना, तो उसमें हम फिर ज्योमेट्रिक मीन्स यूज कर लेते हैं। तो R1 ओवर R2 की जगह पर आप क्या यूज करोगे, R स्क्वायर यूज करोगे। तो ये दोनों वैल्यूज आप जब ये इस पोटेंशियल में पुट करोगे तो आपके पास जो नेट पोटेंशियल है वो आ जाएगा K Q, R2 माइनस R1 की जगह पर क्या आ गया, T कॉस ऑफ थीटा, और बटे में क्या आ गया, R1 और R2 की जगह पर क्या आ गया, R स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पर जरा गौर से देखें, D इंटू क्यू, मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपके पास बन गया। तो आप इस फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो, तो आपके पास जो चार्ज है वो आ जाएगा K P कॉस ऑफ थीटा R स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। लेकिन असल लेट्स सपोज अगर आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें सामने है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, तो तब क्या बनेगा, तब कॉस जो है, एंगल जो है वो दोनों के दरमियान जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो किसके बराबर आएगा, 1 के, तो आपके पास K P ओवर R स्क्वायर उसका पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये टोटल आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल। कोई भी डायपोल है, दो चार्जेस हैं वो सेपरेट हैं, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले से आप उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।